अलीशा का रूम में है सर। एक जार में नमक का पानी लेकर आओ और एक खाली जार में, ठीक है? जल्दी लेके आओ। डॉक्टर, अलीशा ठीक तो हो जाएगी ना? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वक्त पे पता चल गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीशा की तबीयत कैसी है? शी इज फाइन नाउ। और बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी सी और देर हो जाती तो शायद दोनों को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। थैंक गॉड। पर इस कंडीशन में आप अपनी बेबी का पूरा पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और प्रेगनेंसी में आपकी बेबी डिप्रेस भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। इसलिए प्लीज इस वक्त इसको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। अलीशा, अलीशा क्यों किया तुमने ऐसे? कदम उठाने से पहले तुमने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? अगर कुछ हो जाता तो? ध्रुव, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करती? मैं बहुत घबरा गई थी। ध्रुव, मेरा बच्चा नाजायज नहीं है, ये बच्चा तो तुम्हारा है, लेकिन तुम मेरे नहीं हो। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में अगर लाऊं भी तो उसे क्या नाम दूंगी मैं? कोई भी मेरे बच्चे को नाजायज कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलीशा, तुम प्लीज फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वेदिका से बात करूंगा। नहीं ध्रुव, तुम वेदिका को कुछ भी नहीं कहोगे। क्या समझाओगे उसे? क्या कहोगे तुम? हमारे रिश्ते को क्या नाम दोगे? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और वेदिका के रिश्ते को अलीशा नाम का ग्रहण लग जाए। अलीशा करण की थी, अलीशा ध्रुव और वेदिका के रिश्ते में दरार नहीं बनना चाहती। मैं भी एक औरत हूं और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि एक औरत कुछ भी बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती। ये हक तो सिर्फ एक पत्नी का होता है, सिर्फ एक पत्नी का। वेदिका कभी भी मुझे और मेरे बच्चे को बर्दाश्त नहीं करेगी, नहीं बर्दाश्त करेगी। अलीशा प्लीज, मैं वेदिका को जानता, उसके दिल को समझता। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मजबूरी को समझेगी, समझ जाएगी कि हम हालात के शिकार हैं। Congratulations. Your wife is pregnant. Your wife is pregnant. Your wife is pregnant.
हमारी जिंदगी में कभी कोई छोटा ध्रुव नहीं आएगा, छोटा ध्रुव नहीं आएगा, छोटा ध्रुव नहीं आएगा, छोटा ध्रुव नहीं आएगा। हमारा 7 बच्चों का वादा, उसे निभाने में मैं चूक गई हूँ ध्रुव, चूक गई हूँ ध्रुव, चूक गई हूँ ध्रुव, चूक गई हूँ ध्रुव। कोई भी मेरे बच्चे को नाजायज कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और वेदिका के रिश्ते को अलीशा नाम का ग्रहण लग जाए, अलीशा नाम का ग्रहण लग जाए, अलीशा नाम का ग्रहण लग जाए, अलीशा नाम का ग्रहण लग जाए। औरत कुछ भी बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती, पति को नहीं बांट सकती, पति को नहीं बांट सकती। चले गए थे? मुझे इतनी घबराहट हो रही है। नहीं, वो एक्चुअली मुझे भी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर खुली हवा में चले गए। ध्रुव, यही बात है ना? कोई और बात तो नहीं? नहीं वेदिका, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानती हो? वही जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ ध्रुव, मैं जान गई हूँ। ध्रुव, इसका कारण मैं हूं ना? ध्रुव, अगर तुम अपनी जुबान से नहीं कहोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं पहचानूंगी? ध्रुव, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकती ध्रुव। नहीं वेदिका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदिका, तुम मेरी जिंदगी हो, और जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, प्यार के मायने बदल गए हैं। हाँ वेदिका, और कौन कहता है कि मेरी बेचैनी का कारण तुम हो? अरे पगली, तुम तो मेरे दिल का चैन हो। I'm sorry ध्रुव। पर सच में तुमसे एक बहुत बड़ी बात छुपा रहा हूं। अपनी बेचैनी का असली कारण छुपा रहा हूं। पहले ही अपने आंसुओं में डूबी जा रही, तो इतना बड़ा सच बताने की हिम्मत नहीं है तुम्हारे ध्रुव में। मैं तुम्हें और दुखी कैसे कर सकता हूं वेदिका? कैसे कर सकता? 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 धागा डालने की कोशिश कर रही हैं आप? हाँ देखना, डल ही नहीं रहा। लाइए, हम डाल देते हैं। ये डाल। जीजी, लगता है अब आपकी नजर ना कमजोर होने लगी है। जी नहीं, आपकी जीजी की नजर कमजोर नहीं हुई, वो सब कुछ देख सकती। और ये भी कि आप अपनी जीजी का मजाक उड़ा रही हैं। ये लीजिए। हाथ में मत दो, नीचे रखो, वरना कहते लड़ाई हो जाएगी। रखो। जीजी आप भी ना। रखो ना। हाँ। जीजी, अंतरिक्ष जीजू और रुद्र जी क्या एक ही ऑफिस में बैठते हैं? हाँ, क्यों? नहीं, बस यही। अच्छा, वो तुम्हारे फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का क्या हुआ? फॉर्म भरा तुमने? जीजी, उसकी तो कल आखिरी डेट थी ना। तो तुमने फॉर्म नहीं भरा, है ना?
दीदी हमने फॉर्म भर भी दिया और भेज भी दिया। बदमाश, जब देखो मजाक सोचता रहता है, तंग करती रहती है अपनी जीजू को। अच्छा, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना? जी जी जी। तो स्टडी में जाओ ना, वहाँ ढेर सारी किताबें हैं, जो चाहे पढ़ो। सच जीजी, आपने पहले क्यों नहीं बोला? अभी हम जाके अपनी दुनिया स्टडी में बसा लेते हैं। अरे आप भी यहाँ हैं? नैना, आप यहाँ? जी वो हमें तो पता ही नहीं था कि इस घर में इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। अभी अभी जीजी ने बताया, इसीलिए हम। वेलकम टू द स्टडी रूम। तुम्हें जो चाहिए चूज कर लो। जी इतनी सारी किताबें हैं, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मुझे बताओ क्या पढ़ना पसंद करोगी? थ्रिलर, मिस्ट्री, लॉ बुक, मैनेजमेंट, कॉमेडी या रोमांस? जी रोमांस। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी उम्र में लड़कियां रोमांटिक बुक पढ़ना ही पसंद करती हैं। मैं अभी तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक बुक निकाल कर देता हूँ, तो उसकी फीस लगेगी। जी फीस? डरो मत, तुम्हें मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। जी हम हाँ, बस थोड़ी देर के लिए बुक पकड़ लो। सॉरी, मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप इतना भार नहीं उठा पाएंगे। मैंने रियलाइज ही नहीं किया। चलिए अब आपका काम कर देता हूँ। रोमांटिक बुक, यस, वर्ल्ड्स बेस्ट लव स्टोरीज, या रुद्राज रिकमेंडेशन। पसंद नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट इसे पढ़ते पढ़ते आप खुद ही रोमांटिक सपनों में खो जाएंगे। थैंक्स। हैप्पी रीडिंग, बाय। ध्रुव, आज ऑफिस जाने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गए? हाँ, बैंक में काम है और उसके बाद रास्ते में और कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है। शादी के बाद बीवी के सिवाय हर काम इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस ध्रुव के लिए इस स्टूपिड वेदिका से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं हो सकता, और ना ही कोई होगा। तसल्ली देने के लिए शुक्रिया। ये तसल्ली नहीं है, आई मीन इट। ध्रुव, ऑफिस से जल्दी आ, ओके? वेदिका, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया हूं, बस जल्दी तैयार हो जाऊं। मेरे जरा कपड़े निकाल दो। हाँ बोलो अंतरिक्ष। बस तैयार ही हो रहा था, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। रुद्र, तुम्हें तो पता है कि हमारा जो पुणे वाला प्रोजेक्ट है वो ध्रुव अकेला ही संभाल रहा है। उसका सारा वक्त तो उसी में निकल जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि इस नए प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों को ही संभालनी है। डोंट वरी अंतरिक्ष, हम इस प्रोजेक्ट को अपना मिशन बना लेंगे। बाय।
तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे तुम्हारा अंतरिक्ष के साथ घुल मिलकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। कम ऑन, एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और पापा की इच्छा है कि हम प्रोजेक्ट अपनी जगह है रुद्र, लेकिन उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने की तुम्हें क्या जरूरत है? आई नो निहारिका, नफरत करती हो तुम मुझसे, और तुम ये मत समझना कि बीती बातों के लिए मेरे दिल में उसके लिए गुस्सा नहीं है, पर कभी कभी घर की खुशियों और शांति के लिए बीती बातें भुलानी पड़ती हैं। भुलानी पड़ती है? रुद्र, एक औरत अपनी इज्जत पर दाग लगाने वाले इंसान को कैसे भूल सकती है? जब उसका पति भूलने भुलाने की बातें करे तो दुख होता है, क्योंकि कुछ चीजें कभी भी ना माफी के लायक होती है, ना ही भूलने की। अलीशा का चेकअप हो चुका है। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बेबी इज़ ऑल्सो ओके। पहले 3 महीने आपको आपके वाइफ का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा, उनका डाइट, विटामिन, सब कुछ। ये रही आपकी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट की फाइल, इसे आप हमेशा अपने साथ ले आइएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ वेदिका। ध्रुव, मैंने ऑफिस फोन किया था, आप ऑफिस में नहीं थे। कहाँ थे आप? हाँ, कुछ जरूरी काम आ गया था। तुम ये बताओ, तुमने फोन कैसे किया? आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन सुबह आप जल्दी में निकल गए। अगर आप यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। क्या आप यहाँ आ सकते हैं? अपॉइंटमेंट कितने बजे का है? 11 बजे की। वेदिका, एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पर काम में फंसा हुआ हूँ और 11 तो अभी बजने ही वाले हैं। तुम एक काम करो, तुम डॉक्टर से मिलाओ, अगली बार जब जाना होगा तब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बाय। बाय। चले? एक्सक्यूज मी, अलीशा ये फाइल यहीं पे छोड़ के जा रही थी। देखो, इन्होंने फिर से लापरवाही शुरू कर दी है। अब हर चेकअप के समय ये फाइल लाने की जिम्मेदारी आपकी बन गई है। इनके प्रेगनेंसी रिपोर्ट इसी में रिपोर्ट है। जरा इन्हें संभाल के बात करिए।